द्वितीय अनुपातों साइन ए कोमा सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है तो साइन ए बराबर अंडर रूट हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल साइन ए होगा। फिर साइन स्क्वायर मतलब साइन ए बटा 1 बटा कॉसेक ए, कॉसेक यहाँ पे स्क्वायर होते यहाँ भी स्क्वायर होगा, अंडर रूट 1 बटा कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हो गया 1 का वर्गमूल 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए के पदों में व्यक्त करना है तो फर्स्ट का होगा 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर इसमें 2 नंबर का रहा सेक ए, सेक ए यानी कि अंडर रूट ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। फिर सेक सेक यानी कि एक सेक बराबर होगा 1 बटा कॉस, ये हो गया 1 बटा कॉस, यहाँ पे स्क्वायर होता है यहाँ भी स्क्वायर होगा। फिर 1 बटा सेक कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर, यहाँ होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर 1 बटा 1 माइनस साइन ए बराबर होता है 1 बटा कॉसेक ए, यहां पे स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर होगा। फिर यू एलसीएम लेना है, फिर 1 कॉसेक स्क्वायर ये एलसीएम हो गया, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर में 1 से गुणा करने पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर अंडर रूट 1 बटा कॉसेक स्क्वायर ए, यानी कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, फिर बाटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, माइनस 1 और प्लस 1 दोनों कट गया तो बचा अंडर रूट 1 बटा कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट ए, वर्गमूल लेने पर 1 का वर्गमूल 1 कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल कॉट ए, अंडर रूट इसका वर्गमूल नहीं होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर का वर्गमूल नहीं होगा, तो होगा जस्ट का तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये भागा में जाए, भागा में तो कहा जाएगा मान पलटने पर ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट ए। भागा में तो कहा जाएगा गुणा में, बटा में 1 हाइड है तो 1 ऊपर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इसमें टैन ए टैन को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए तो टैन बराबर होगा 1 बटा कॉट ए। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए या व्यक्त कीजिए। तो सेक ए के पदों में व्यक्त करना है तो साइन ए को रूट में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 साइन ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए बराबर होता है 1 बटा सेक ए, ये हो गया 1 बटा सेक ए, यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। फिर सेक स्क्वायर एक और सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल सेक स्क्वायर 1 होगा, 1 से सेक स्क्वायर ए बार में, तो 1 में सेक स्क्वायर ए से गुणा होगा तो सेक स्क्वायर
ए -1 सेक स्क्वायर ए माइनस बटा सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल हो जाएगा सेक ए। तो साइन स्क्वायर का सेक एक में पदों में लिखने के फलस्वरूप प्राप्त होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। फिर tan ए बराबर होता है अंडर रूट tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर 3 नंबर कॉस ए बराबर होगा 1 बटा सेक ए। इधर 4 नंबर हो जाएगा कॉट ए बराबर अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए बराबर अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा 1 बटा tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए तो अंडर रूट ए का बटा tan स्क्वायर ए का वैल्यू होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो फिर 1 बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया 4 नंबर। फिर 5 नंबर कॉसेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक। तो ये हो जाएगा अंडर में जाएगा तो स्क्वायर होगा। फिर 1 बटा कॉसेक तो कॉसेक बराबर होगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए बराबर होगा अंडर रूट 1 बटा साइन तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी कि अंडर रूट ये हो जाएगा 1 बटा 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। फिर पुनः एलसीएम लेने पर 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। फिर 1 से सेक स्क्वायर में गुणा करने पर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर कट गया एक बार में तो 1 में 1 से गुणा होगा तो 1। फिर अंडर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। फिर 1 का वर्गमूल 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का वर्गमूल नहीं होगा तो होगा सेक स्क्वायर माइनस 1 माइनस है बटा ये होगा सेक ए। तो गुणा में तो भागा में तो गुणा जाएगा तो हो जाएगा सेक ए बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 4 क्वेश्चन नंबर 3 मान निकालिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री या प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 17 डिग्री या प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो साइन इस एक को छोड़कर एक को बदलना है 63 डिग्री या प्लस इसको बदलो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और थीटा का वैल्यू यहाँ पे 27 है यहाँ भी 27 है। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन
थीटा बाटा में फिर इसको चेंज कर दो, साइन स्क्वायर 90 डिग्री या माइनस 17 डिग्री या प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, यानी कि कॉस साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर जस्ट का तस, स्क्वायर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और फिर यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, पुनः साइन स्क्वायर 63 डिग्री या प्लस कॉस स्क्वायर 90 या माइनस 27 63 डिग्री, अब बटा कॉस साइन स्क्वायर जस का तस 90 या माइनस 17 73 डिग्री, अब प्लस कॉस स्क्वायर जस का तस, साइन दोनों का थीटा आपस में बराबर हो गया 63 डिग्री 73 डिग्री 73 डिग्री 73 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों का थीटा समान होगा तो उसका मान 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो 1 है 1 कट गया, कितना आंसर बचा 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, तो साइन 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री या माइनस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री या माइनस 65 डिग्री, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन 90 या माइनस 65 न होगा 65, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ 65 है, अभी थीटा का वैल्यू 65, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हो गया साइन 25 डिग्री इंटू साइन 90 में से 65 घटा तो बचा ये 25 डिग्री प्लस फिर कॉस 90 माइनस 65 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 65 डिग्री, तो यानी हो जाएगा साइन कॉस 90 माइनस 65 डिग्री बराबर साइन 65 डिग्री, प्लस ये हो जाएगा कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया कॉस 90 में से 65 घटेगा तो होगा ये 25 डिग्री, ये हो गया साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर डिग्री का वैल्यू 25 डिग्री, तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, इसमें भी दोनों का थीटा आपस में समान है 25 डिग्री और 25 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो इसका आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर बराबर है 1 के 9 के 8 के और 0 के, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, दोनों में 9 बराबर है, दोनों का 9 कॉमन होगा, तो बचा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू होता है 1, तो 9 में 1 से गुणा होगा तो होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी, इसमें आंसर होगा बी। नंबर 4, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। 1 प्लस tan थीटा
प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसका एक का गुणा पहले एक के साथ, एक से एक में गुणा होगा तो एक, प्लस 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 एक में कॉट थीटा से गुणा होगा तो होगा कॉट थीटा, प्लस माइनस माइनस एक में इसका गुणा फिर इसके साथ और फिर इसका गुणा इसके साथ, तो एक प्लस माइनस माइनस एक में कॉसेक थीटा से गुणा होगा तो कॉसेक थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा। फिर पुनः टैन थीटा का गुणा एक के साथ, तो टैन थीटा का गुणा 1 टैन थीटा प्लस माइनस माइनस टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो होगा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। फिर टैन थीटा गुणा कॉसेक थीटा के साथ प्लस माइनस माइनस, ये होगा टैन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। फिर सेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू एक गुणा एक के साथ प्लस, ये होगा सेक थीटा प्लस प्लस प्लस, तो ये होगा सेक थीटा प्लस इंटू सेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस माइनस माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो फिर एक प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों का गुणनफल एक। फिर प्लस था कि माइनस, प्लस टैन प्लस होगा, ये भी प्लस, माइनस टैन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। फिर प्लस सेक थीटा, सेक थीटा प्लस सेक, तो मतलब कि 1 बटा कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये होगा माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक था यहाँ पे, तो कॉसेक क्या होगा यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कट गया, तो बचा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 बटा 1 बटा कॉसेक थीटा यानी सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा यानी कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा दोनों कट गया। फिर माइनस कॉसेक थीटा और प्लस कॉसेक थीटा ये दोनों कट गया, तो बचा 1 और 1 2 प्लस कॉट थीटा प्लस टैन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो
2 प्लस बचा ये हो जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होगा 2 यहां से यहां तक कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस यहाँ का हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा माइनस सेक थीटा। सेक थीटा यानी कि 1 बटा कोस थीटा इंटू ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा माइनस 1 बटा कोस थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा। साइन थीटा कोस थीटा में साइन थीटा का एलसीएम होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो बचा कोस थीटा और कोस थीटा में कोस थीटा से गुणा होगा तो होगा कोस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर कोस थीटा से कोस थीटा कट गया तो बचा साइन थीटा और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा से साइन थीटा इंटू कोस थीटा कट गया एक बार में तो एक में एक से गुना करने पर एक, तो 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1 बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। एक कट गया बचा 2 प्लस 0 बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो 0 बाटा कोई संख्या यानी 0 से कोई संख्या में भाग देने पर 0 प्राप्त होगा तो 0 2 प्लस 0 2 यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आंसर C2 होगा। 4 सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है सेक ए साइन ए कोसेक ए और कॉस ए के। सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सेक ए बराबर होता है 1 बटा कॉस ए, साइन tan बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए 1 माइनस साइन ए। कॉस कॉस का एलसीएम कॉस से कॉस से बार में कटा एक, एक में 1 से गुणा होगा तो 1 माइनस कॉस से कॉस कट गया एक बार में, साइन में 1 से गुणा होगा तो साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। फिर 1 में 1 से गुणा करने पर 1, फिर 1 में प्लस माइनस माइनस 1 में साइन ए से गुणा करने पर साइन ए माइनस साइन ए गुणा 1, प्लस में बाहो यहाँ प्लस है यहाँ पे तो 1 गुणा 1 ए 1 गुणा माइनस साइन ए प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए प्लस माइनस माइनस साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। साइन ए और साइन दोनों कट गया बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए कॉस से कटेगा कॉस बार में, ये हो गया कॉस ए, यानी कि कॉस ए यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर होगा डी कॉस ए। नंबर 4 1 प्लस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए के। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है
सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर एक बराबर हो सकता है, होगा कॉस स्क्वायर ए बटा ए का बटा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। भागा में है तो कहा जाएगा, गुणा में तो ये होगा 1 बटे कोस स्क्वायर ए, भागा में है तो कहा जाएगा गुणा में तो ये होगा साइन ए स्क्वायर ए बटा 1, यानी कि 1 में साइन स्क्वायर ए से गुणा होगा तो ये होगा साइन स्क्वायर ए, और फिर कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुणा होगा तो ये होगा कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस बटा साइन या साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस बराबर होता है tan, ये हो गया tan, स्क्वायर यहाँ पे है तो ये हो गया स्क्वायर, तो tan स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। क्वेश्चन नंबर 1, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। एलएचएस लेने पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर, कोसेक थीटा यानी कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, ये हो गया 1 बटे साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोनों का हर साइन थीटा और साइन थीटा, साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा ही होगा, ये एलसीएम हो गया साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा एक बार में, एक में साइन थीटा एक बार कट गया, तो एक में 1 से गुणा करने पर एक चिन्ह माइनस, तो चिन्ह माइनस, साइन थीटा से साइन थीटा एक बार में, तो एक में कॉस थीटा से गुणा करने पर ये कॉस थीटा, फिर पावर 2 बराबर अलग अलग पार्ट बाई पार्ट करने पर 1 माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये एक का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों का पावर 1 1 2 हो जाएगा, मतलब कि 1 माइनस कोस थीटा का पावर 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है ए माइनस बी फिर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है सूत्र ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कट गया तो बचा 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस हम लोग यही लाना था 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। 4 क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 2, एलएचएस कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए का एलसीएम
1 प्लस साइन ए इंटू कोसेक एलसीएम होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में 1 प्लस साइन ए से भाग देने पर 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो बचेगा कॉस ए। कॉस ए बचेगा तो अंश में है कॉस ए। कॉस ए में कॉस ए से गुणा होगा तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस फिर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में कॉस ए से भाग देने पर 1 प्लस साइन ए प्राप्त होता है तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस बी ये और ये बी ए स्क्वायर यानी एक का ए स्क्वायर हो गया प्लस 2 ए का वैल्यू 1 का बी का वैल्यू साइन ए प्लस बी का वैल्यू साइन ए के होल स्क्वायर। ये हो गया कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 गुणा 1 2 और 2 इंटू साइन ए प्लस 2 साइन ए प्लस साइन ए के होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर एक साथ जाने पर क्यों ले जाना है क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए यहाँ से ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक जगह फिर प्लस 1 ये होगा प्लस 1 फिर प्लस 2 साइन ए या फिर लिखा जाएगा 2 साइन ए बटा बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए ये होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 होता है तो ये लिखा जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 पहले ही से था 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। दोनों में 2 है दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए मीन 2 प्लस 2 साइन ए में से 2 कॉमन तो यहाँ बचेगा 1 यहाँ बचेगा साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन या 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा बड़ा ऊपर भागा में है तो कट जाएगा ये कट गया तो बचा यहाँ पे 2 बटा कॉस ए यानी कि 2 जिसका दस 1 बटे कॉस ए 1 बटे कॉस ए यानी सेक ए ये हो गया 2 सेक ए इसलिए LHS बराबर RHS क्योंकि हमको प्राप्त करना था 2 सेक ए आ गया 2 सेक ए। tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा LHS
tan थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस फिर कोट थीटा का होगा कोस थीटा बटा साइन थीटा, फिर बटा 1 माइनस tan थीटा का होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा बटा फिर बटा ए का साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा एक से साइन थीटा बार में तो एक में साइन थीटा से गुणा करने पर यहां प्राप्त होगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कट गया बचा एक, तो एक में कोस से गुणा करने पर कोस थीटा, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ पे कोस थीटा बटा साइन थीटा जस का तस, फिर बटा फिर एक और साइन कोस थीटा का एलसीएम लेने पर कोस थीटा एक से कोस थीटा बार में तो एक में कोस थीटा से गुना करने पर ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस कोस थीटा एक बार में एक में साइन थीटा से गुना करने पर यहां होगा साइन थीटा, फिर मान पलटने पर साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन और साइन मान पलटने पर साइन इंटू साइन कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा ये वाला हो गया कोस थीटा अंडर कोस्ट साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी कि इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, ये हो गया साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा और कोस इसमें गुणा हुआ तो होगा कोस इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, चिन्ह यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस, फिर इस कोस थीटा का गुणा कोस थीटा के साथ, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा बटा फिर साइन थीटा का गुणा कोस थीटा इन माइनस साइन थीटा के साथ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, पुनः साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ध्यान देना यहाँ पे यहाँ माइनस है या यहाँ भी माइनस है, लेकिन पहले इसमें साइन थीटा है इसमें कोस थीटा है, ठीक। तो माइनस कॉमन लेने पर प्लस है माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन थीटा, माइनस कॉमन लेने पर प्लस है माइनस कहाँ आएगा पहले, तो पहले जब आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस, फिर पुनः कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये दोनों आपस में बराबर, दोनों का एलसीएम होगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये होगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस्ट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा में कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा से भाग देने पर,
तो कॉस से कॉस कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया तो बचा साइन थीटा। साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करने पर साइन क्यूब थीटा, फिर माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, फिर साइन थीटा कट गया, बचा का कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया कॉस थीटा बचा यहाँ पे, तो कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर कॉस क्यू थीटा होगा। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा अंडर कोस्ट 1 सॉरी ए स्क्वायर, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन ए बी, साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया बटा में कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों कट गया आपस में, बचा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यहां से कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों के साथ में लेने पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटा में बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर बटा अलग अलग करने पर 1 बटा प्लस के चलते दोनों तरफ अलग अलग करने पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा साइन कॉस थीटा कॉस साइन थीटा कट गया, ये बचा, ये हो गया 1 बटे साइन थीटा मतलब कि कोसेक थीटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा सेक थीटा प्लस 1, इसलिए LHS बराबर RHS 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर सेक स्क्वायर या बटा 1 माइनस कोसेक। संकेत में दिया है कि वाम पक्ष मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और दायां पक्ष मतलब राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व कीजिए, मतलब दोनों तरफ से सिद्ध करना है। तो LHS बराबर दिया है इसमें 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, 1 प्लस सेक ए बराबर होता है 1 बटा कॉस ए बटा फिर ये होता है 1 सेक का होगा 1 बटा कॉस ए, यानी कि बटा में यहाँ पे ए का कॉस ए का एलसीएम कॉस ए को 1 से कॉस ए बार में, तो एक में कॉस ए से मल्टीप्लाई करने पर कॉस ए प्राप्त होगा। कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा 1 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 बटा 1 बटा कॉस ए,
इसका गुणा इसके साथ और इसका या डायरेक्ट यहीं से कॉस और कॉस कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे कॉसेक ए प्लस 1, यानी कि हम लोग का एलएचएस आ गया कॉस ए प्लस 1। फिर आरएचएस बराबर दिया है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। फिर एक का 1 माइनस कॉस ए, यानी कि एक का पावर कुछ भी हो तो मान में परिवर्तन नहीं होता, तो एक का पावर स्क्वायर यहाँ पर होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, यानी 1 बटा 1 माइनस कॉस ए और फिर ए प्लस बी, तो फिर होगा 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस या 1 माइनस कॉस क्या होगा, कट के तो बचा 1 प्लस कॉस ए, यानी यहाँ भी कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए दोनों का मान आपस में समान है, कॉस ए प्लस 1, यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए। इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्व समीकरण कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन माइनस 1 बराबर कॉस ए प्लस कॉट ए। एलएचएस कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। कॉस और अंश और हर में साइन से भाग देने पर, साइन से ही भाग क्यों देने पर, क्योंकि यहाँ पे दिया है कॉसेक, जब तक हम एक इसमें साइन से भागा नहीं देंगे तब तक कॉस में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो गया कॉस बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए बटा कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए प्लस यहाँ पे बचा 1 माइनस है जी, यहाँ पे माइनस 1 बटे साइन, साइन कट गया, ये भी साइन साइन कट गया, तो बचा यहाँ पे कॉस बटा साइन यानी कॉट कॉट ए माइनस 1 ये हो गया प्लस कॉसेक ये हो गया बटा कॉस बटा साइन कॉट ए प्लस साइन बटा साइन 1 माइनस 1 बटे साइन कॉसेक। तो फिर मान स्थापित करने पर कॉट ए प्लस कॉस ए एक जगह करने पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉस प्लस माइनस इधर इसको लास्ट में ले गए तो ये हो गया माइनस जस का तस बटा फिर ये कॉट ए, ये हो गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब
एक एक का वैल्यू यहां से, यानी दिया है यहाँ में एक्स्ट्रा नोट, यहाँ दिया है कोसेक स्क्वायर ए सी कोस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस वाई है तो माइनस बराबर 1, यानी 1, यानी 1 का मान यहाँ पर क्या दिया जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर। कहाँ से ये दिया है, इसमें समीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर को लागू करके, तो हम लोग का कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए प्लस है तो माइनस बराबर 1। अब यानी यहाँ मान दिया जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बटा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस ई हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कोसेक ए माइनस कोट ए इंटू कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, बटा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए माइनस बी, यानी कोसेक ए माइनस कोट बी इंटू कोसेक इधर नहीं गए तो इधर यह है कोसेक ए प्लस कोट ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसमें से कोट ए प्लस कोसेक इसमें भी है, इसमें भी है कोसेक ए प्लस कोस ए, तो दोनों में से क्या होगा कॉमन, तो ई हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन हो गया। जो कॉमन हुआ तो यहां बचा एक, या यहां बचा कोसेक माइनस कोट ए बटा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस, यहां से कोट ए जब कॉमन हुआ, यहां से कोट ए प्लस ए जब कॉमन हुआ, यहां से ये हो गया कोट ए प्लस कोसेक ए, यहां कॉमन तो यहाँ क्या बचा एक, ये हो गया एक कॉमन का मतलब भागा, कोट ए प्लस कोसेक ए में कोट ए प्लस कोसेक ए से भाग देने पर एक प्राप्त होगा, ये वाला है एक। इसमें से कोस ए माइनस कोट ए इंटू कोसेक ए बटा कोट ए में भाग देने पर प्राप्त होता है कोस ए माइनस कोट ए। किससे भाग दिया गया है, तो कोट ए प्लस कोसेक ए से भाग देने पर कोसेक ए माइनस कोट ए, ये बचा यहाँ पे कोट ए माइनस कोसेक ए बटा में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, फिर कोट ए प्लस कोसेक ए, एक प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस कोसेक ए माइनस एक माइनस माइनस प्लस माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कोट ए बटा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 प्लस 1 यहाँ पे माइनस कोसेक यहाँ पे या कोट यहाँ पे, तो ये और ये दोनों आपस में कट करता, बचा क्या कोट ए प्लस कोसेक ए, यानी कि प्राप्त करना था हम लोगों को कोसेक ए प्लस कोट ए, तो प्राप्त हुआ कोट ए प्लस कोसेक ए। इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए। तो एलएचएस
LHS बराबर दिया है कि 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। तो इसमें करना क्या है कि हर का परमेयीकरण, मतलब कि नीचे वाला से गुणा दोनों में होगा, लेकिन चिन्ह चेंज होगा। तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर। 1 में 1 से गुणा करने पर 1, फिर 1 में प्लस साइन से गुणा करने पर प्लस साइन ए, और माइनस में माइनस साइन ए गुणा 1 माइनस साइन ए, माइनस प्लस माइनस साइन ए। एक में से गुणा करने पर एक गुणा साइन ए माइनस साइन ए गुणा ए माइनस साइन ए, माइनस प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए माइनस साइन ए दोनों आपस में कट गया। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। वर्गमूल लेने पर 1 बटे साइन ए के होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर हटेगा तो रूट ऑटोमेटिक हटेगा, तो हो गया 1 प्लस साइन ए, अब फिर कॉस स्क्वायर का वर्गमूल कॉस ए। फिर आप दोनों तरफ बांटने पर 1 बटा कॉस ए, ये हो गया साइन ए प्लस कॉस ए। 1 बटे कॉस ए के साइन बटा कॉस बराबर टैन ए। इसलिए हम लोग प्रूफ करें सेकिया प्लस टैन ए, इसलिए LHS बराबर R8S। क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टैन थीटा। LHS साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा कॉमन लेने पर यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ घात 2 था, 1 बाहर आया तो कितना बचा यहाँ पे 2। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से कॉस थीटा कॉमन लेने पर ये हो गया कॉस थीटा, तो यहाँ बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि ऊपर से साइन थीटा कॉमन, नीचे से कॉस थीटा कॉमन। ठीक, इसमें साइन थीटा कॉमन है तो 1, और यहाँ 2 साइन क्यू जो 1 बाहर आ गया, 3 था तो पहले अब 2, फिर यहाँ पे क्यू पहले था 1 बाहर हो तो पावर 2 माइनस 1। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा 2। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस, फिर 2 में 1 से गुणा करने पर 2
अब 2 में साइन स्क्वायर से गुणा करने पर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 में 1 से गुणा करने पर 2, अब फिर प्लस माइनस माइनस 2 में साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करने पर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा, बटा कोस थीटा। 2 में से 1 गया 1, यहां 2 में से घटेगा तो बचेगा 1, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां भी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, फिर दोनों आपस में हर अंश बराबर तो आपस में कट जाएगा, तो बचा यहाँ पे साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है tan थीटा, हम लोग को प्राप्त करना था tan थीटा, LHS बराबर RHS। 8 साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, LHS साइन ए प्लस कॉसेक ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर, ये हो गया साइन ए के होल स्क्वायर प्लस 2 ये है ये और ये बी, ए स्क्वायर प्लस 2, ए का ए अभी तो ए का वैल्यू साइन ए, अब बी का वैल्यू कॉसेक ए, अब प्लस बी का वैल्यू कॉसेक ए के होल स्क्वायर, फिर ए प्लस बी स्क्वायर, फिर चिन्ह प्लस किया, ये हो गया कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 2, ए का वैल्यू कॉस ए और बी का वैल्यू सेक ए, अब प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब सेक ए का होल स्क्वायर, फिर ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस 2, अब यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए का गुणनफल हमेशा 1 होता है, साइन ए इंटू कॉस ए गुणनफल 1, तो 2 गुना 1, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए, ये हो गया प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2, यहाँ पे कॉस और सेक का गुणनफल है तो कॉस इंटू सेक बराबर होता है 1, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर, दोनों को एक साथ लेते हैं तो हो गया कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस 2 में 1 से गुणा करने पर 2 प्लस ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस ये हो गया प्लस सेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1, ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए, 1 2 3 2 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये हो गया 5, कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 5 6 1 7
प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, यानी LHS बराबर RHS। ध्यान देना यहीं पे a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे यहाँ पर तक तोड़ना है, फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर इसको तोड़ना है, फिर साइन स्क्वायर प्लस साइन ए इंटू कॉस का वैल्यू होता है 1 प्लस कॉस के स्क्वायर या प्लस कॉस ए स्क्वायर ए, फिर 2 कॉस ए इंटू सेक का वैल्यू होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए यहाँ था कॉस स्क्वायर, दोनों के साथ लेते हैं, साइन स्क्वायर या प्लस कॉस स्क्वायर या प्लस 2 कॉस के स्क्वायर या प्लस 2 या प्लस सेक स्क्वायर ए। ये हो गया साइन स्क्वायर या प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस 2 कॉस के स्क्वायर प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर, 1 2 3 2 5 प्लस कॉस के स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 1 5 कॉस के स्क्वायर का वैल्यू होगा 1 प्लस कॉस। क्वेश्चन नंबर 9, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। मतलब संकेत में वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सॉल्व कीजिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों अलग अलग जांच कर रहे हैं। LHS कॉसेक ए माइनस साइन ए, फिर सेक ए माइनस कॉस ए। कॉसेक मतलब 1/sin ए माइनस साइन ए, कॉसेक 1/cos ए माइनस कॉस ए। ये हो गया एलसीएम साइन का साइन, साइन साइन कट गया एक बार में, तो x में गुणा 1 और फिर बटा में 1 से साइन, साइन बार में साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए। फिर यहाँ कॉस एलसीएम, कॉस 1 का एलसीएम कॉस ए से कॉस ए एक बार में, तो 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 माइनस, फिर 1 से कॉस ए बार में, तो कॉस ए आई इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। तो कॉस से कॉस, कॉस ए बार में, साइन से साइन स्क्वायर ए साइन बार में, तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, अब बटा में है कॉस, तो कॉस जस का तस, कॉस साइन से साइन स्क्वायर साइन बार में कटा, फिर कॉस स्क्वायर ए कॉस ए से कॉस स्क्वायर कॉस ए बार में कटा, तो बचा साइन ए इंटू कॉस ए। ये हो गया हम लोगों का LHS। अब इधर दे रहा RHS, 1/tan ए प्लस कॉट ए। 1/tan ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए, फिर कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए आई इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए का एलसीएम होता है कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस 1/10 का तस रहेगा ऊपर ही, कॉस से कॉस एक बार में, तो बचा क्या साइन, साइन में साइन से गुणा होगा तो क्या होगा ही साइन स्क्वायर ए, फिर साइन से कॉस ए इंटू साइन ए में साइन ए से भाग देने पर साइन ए कट जाएगा, तब बचेगा कॉस ए, तो कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, फिर 1/साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 बटा कॉस ए इंटू साइन ए, इसका गुणा इसके साथ, ये हो जाएगा कॉस ए या कॉस ए इंटू साइन
ए, गुण भागा जाएगा गुना में तो हो जाएगा कॉस इंटू साइन ए। मतलब कि यहाँ भी साइन इंटू कॉस या कॉस इंटू साइन आगे फिर से कोई दिक्कत नहीं है, साइन इंटू कॉस या कॉस इंटू साइन ए, मतलब जितना आया LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो पहला पद से पहला पद, इसमें 3 पद दिया है, ये होगा पहला पद 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होगा sec स्क्वायर ए, 1 बटा कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और फिर 1 बटा कोसेक स्क्वायर ए, 1 बटा साइन स्क्वायर ए। भागा में तो मान गुणा में ले जाने पर कॉस स्क्वायर ए या गुणा, मान सीधे पलट देने पर ये हो गया साइन स्क्वायर ए या बटा 1, ये हो गया साइन स्क्वायर ए या बटा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए या बटा कॉस ए बराबर होता है tan ए, ये हो गया tan ए, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, ये हो गया साइन स्क्वायर ए या बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा tan स्क्वायर ए। अब इसको हटा देते हैं, दूसरा पद 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस tan ए बटा 1 बटा कॉट ए के होल स्क्वायर, यानी कि 1 बटा tan ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए, फिर माइनस 1 माइनस कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटा साइन ए का होल स्क्वायर, बाटा में 1 का कॉस ए का एलसीएम, कॉस ए 1 से कॉस ए बार में, तो 1 में कॉस से गुणा होगा तो कॉस ए, माइनस कॉस से कॉस 1 बार में तो माइनस साइन ए बटा, फिर बटा में 1 है साइन ए का एलसीएम, साइन ए 1 से साइन ए बार में, तो यहाँ भी हो जाएगा साइन ए माइनस साइन कट गया तो बचा 1 में कॉस ए से गुणा होगा तो हो जाएगा कॉस ए, मान उलटने पर कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए गुणा साइन ए बटा साइन ए, ये स्क्वायर है, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी कि अब इसमें ध्यान देना है कि यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस आया है साइन ए माइनस ए, तो इसमें से माइनस साइन ए कॉमन ले लिया जाएगा, माइनस कॉमन होगा इसमें तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन ए, प्लस तो हो जाएगा माइनस साइन ए बटा कॉस ए गुणा साइन ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए। इसको कटाने के लिए यहाँ माइनस लिया गया है, जैसा कि इसमें दिया है कॉस ए माइनस साइन ए, इसे माइनस कॉमन हो तो प्लस, माइनस जो साइन ए था वो प्लस हो गया, जो प्लस कॉस ए था वो माइनस हो गया। जब माइनस हुआ तो साइन ए माइनस कॉस ए हुआ, जब साइन ए माइनस कॉस ए हुआ तो साइन ए माइनस कॉस या साइन ए माइनस कॉस दोनों आपस में बराबर हो गए, तो दोनों आपस में कट गया। तो जब बचा यहाँ पे माइनस
साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन ए माइनस जस्ट का तो साइन ए बटा कॉस ए क्या होगा, tan ए का होल स्क्वायर माइनस का पावर। कोई भी संख्या या कोई भी वैल्यू जब माइनस में होगा उसका घात कम होगा तो हमेशा प्लस में होगा। इसका घात कम है और ये माइनस में है, क्या में होगा, प्लस में होगा। ये हो गया tan स्क्वायर ए, यहाँ भी tan स्क्वायर ए और फिर यहाँ भी tan स्क्वायर ए और यहाँ भी tan स्क्वायर ए। यहाँ लिखना है कि पहला पद बराबर दूसरा पद बराबर तीसरा